हम लोग अलग अलग वैष्णव आचार्यों की कहानियां सुनते आए हैं। यामुनाचार्य, नाथ मुनि और पिछले कई एकादशियों से श्रीपाद रामानुजाचार्य की कहानी हम सुन रहे हैं। काफी लंबी कहानी है, बहुत सुंदर लीलाएं हैं। एक बार हम ये देख रहे थे कि रामानुजाचार्य यादवाद्री में यदुगिरी ने उन्होंने भगवान नारायण को ढूंढा, उनका श्री विग्रह। इसके पहले आपको याद होगा कि चोलराज कोलुतुंगा, जो कि शैव था, वैष्णवों के विरुद्ध था, वैष्णवों के प्रति बहुत सारे अत्याचार कर रहा था, उसने रामानुजाचार्य को बुलवाया अपने दरबार में। लेकिन उनके शिष्य कुरेश ने कहा कि मैं आपका वेश पहनकर जाऊंगा, क्योंकि ये राजा के इरादे अच्छे नहीं लगते हैं, ये शायद आपकी हत्या करना चाहता है। उधर आगे कुरैश चले गए। वो कहानी हम सब ने सुनी और दोनों कुरैश और महापूर्ण, उनकी आंखें निकलवा दी गईं और दोनों अंधे हो गए। महापूर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए, वैकुंठ लौट गए और कुरैश को वहां जो अकस्मात थोड़े श्री वैष्णव आए थे, श्रीरंगम ले गए वापस। उधर रामानुजाचार्य श्रीरंगम से निकल पड़े थे, वन में गए थे। आपको याद होगा वो कहानियां कि वन में कई चांडालों ने उनकी सेवा की। अलग अलग जगह में चलते चलते कई तीर्थ स्थानों में गए, जगह जगह उनके अलग अलग शिष्य बने। उनमें से प्रमुख थे अंध्रपूर्ण, जिनको उन्होंने शिष्य बनाया शालिग्राम नाम के गांव में, जो आज मैसूर है, कर्नाटक में। और इस तरह से चलते चलते वहां के जैन राजा, जिनका नाम था बिट्टी देव या विट्ठल देव, उनके राज्य में आए। उनको उन्होंने वैष्णव बनाया। वो सुंदर कहानी भी आप सबने सुनी थी, और ये भी कि किस तरह से उन्होंने, रामानुजाचार्य ने एक साथ एक ही समय 1000 जैन मुनियों के साथ में वाद करके उनको हरा दिया था और भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है और ये वैष्णव सिद्धांत सिद्ध कर दिया था। वहां बिट्टी देव का नया नाम हो गया विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने फिर उस गांव को नया नाम दिया तिरुनारायणपुरम या मेलुकोटे। आज भी बेंगलोर के पास ये बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, मेलकोटे। श्री वैष्णव संप्रदाय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। वहां पर रामानुजाचार्य करीब करीब 12 साल रुके थे और वहां पर रहकर अपने नए शिष्यों को उपदेश देते रहे, उनको प्रशिक्षण देते रहे। और फिर वहां से उनको स्वप्न आया कि भगवान नारायण यादवाद्रीपति के रूप में निवास कर रहे हैं जंगलों में। उनको कई मुसलमान राजाओं ने आक्रमण करने के बाद वैष्णवों ने रक्षा करने हेतु जंगलों में छुपा दिया था और रामानुजाचार्य ने आके स्वप्न के अनुसार उन विग्रहों को ढूंढ लिया। वहां पर यादवाद्रीपति की प्राण प्रतिष्ठा हुई बड़े धूमधाम से। स्वयं रामानुजाचार्य ने उस अर्चा विग्रह की पूजा की, अर्चना की। लेकिन फिर से उनके स्वप्न में आए भगवान और कहने लगे
कि मैं बाहर सैर के लिए नहीं जा सकता, अर्थात उनको उत्सव मूर्ति चाहिए थी। जैसे आपको मालूम है कि हर बड़े मंदिर में दो तरह के अर्चा विग्रह होते हैं। एक को कहते हैं मूल विग्रह और दूसरे हैं उत्सव विग्रह। मूल विग्रह मतलब जो बड़े हैं, बड़े विग्रह, वो हिलते नहीं हैं, वो वहीं पर रहते हैं। और दूसरे हैं उत्सव विग्रह, जिनको शोभा यात्रा में निकाला जाता है, जो बाहर सैर करने जाते हैं, अपना दर्शन सबको देने जाते हैं, सबकी सेवा स्वीकार करने जाते हैं। तो यहां पर केवल यादवाद्रिपति थे, लेकिन उनकी उत्सव मूर्ति नहीं थी। तो फिर रामानुजाचार्य को स्वप्न आया कि वो दिल्ली में है, उनकी उत्सव मूर्ति। उनका नाम क्या था? राम प्रिया। किन्होंने इनकी सेवा की थी? स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। और फिर चलते चलते वो किनके हवाले आ गई? भगवान कृष्ण के पास आ गई। कैसे आ गई? दहेज में आ गई। और फिर भगवान कृष्ण उनकी सेवा करते रहे। इस तरह से पीढ़ियों से वो चलती आई। फिर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, फिर रामप्रिय भी उन्होंने उठा ले गए और रामानुजाचार्य वहां पर गए। वहां जाकर सुल्तान के पास जाकर उन्होंने रामप्रिया को ढूंढ निकाला। रामप्रिया ने कैसे स्वागत किया रामानुजाचार्य को? उछल के आए। रामानुजाचार्य नाम से बुलाया, रामप्रिय, उछल के आ गए। चलते चलते अपने आसन से कूद के आ गए रामानुजाचार्य के हाथों में। रामानुजाचार्य उनको एक पुत्र के समान प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने इस विग्रह का नाम रखा संपत कुमार। उनको वापस ले गए। उधर वो सुल्तान की पुत्री बड़ी अद्भुत पुत्री थी। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम हो गया था रामप्रिय से, भगवान कृष्ण की मूर्ति से। और वो फिर पीछे पीछे चलती आई और अंततः पहुंच गई यादवाद्रिपति के पास। वहां रामप्रिय संपत कुमार की सेवा हो रही थी। रामानुजाचार्य ने पहचान लिया कि ये बड़ी शुद्ध वैष्णवी हैं, उनको वहां स्थान दिया। वहां रामप्रिय की सेवा करते करते बीबी लक्ष्मा, जो उस सुल्तान की पुत्री का नाम था, वो वापस वैकुंठ चली गई। तो इस तरह से रामानुजाचार्य वहां श्रीरंगम यादवाद्रि में कई दिन रहे, अपने शिष्यों को बहुत उपदेश दिए। और इस तरह से एक दिन उनके पास एक वैष्णव आए। आपको याद होगा कि 12 साल बीत चुके थे, लेकिन रामानुजाचार्य को खबर नहीं मिली थी कि कुरेश और महापूर्ण, जो कि चोल राज के दरबार में गए थे, वहां उनका हुआ क्या था। तो ये श्री वैष्णव ने आके सारी खबर दे दी कि किस तरह से जाकर उनकी आंखें खो गई। और इस सारे खबर को सुनकर रामानुजाचार्य को बड़ा दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि वो सहन नहीं कर पाए, नीचे जमीन पर गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। क्योंकि कुरेश जैसा शिष्य कहां मिल सकता है। इतने शुद्ध भक्त थे वो, इतने नम्र और इतने प्रेम करते थे रामानुजाचार्य से। तो नीचे गिर पड़े, बहुत शोकग्रस्त हो गए। किसी न किसी तरह से उनके शिष्य ने उनको सांत्वना दी, लेकिन फिर भी वो शांत हुए नहीं। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य, जिनका नाम था मारुति अंदान, उनको संदेश दिया, उनको आदेश दिया कि जाओ, तुम श्रीरंगम तुरंत चले जाओ, वहां पे कुरेश है, उसकी आंखें नहीं हैं, जाके मेरा प्रेम उसे दे दो, संदेश दे दो। तो तुरंत मारुति अंदान निकल पड़े, वहां पर पहुंचे, कुरेश को संदेश दिया कि रामानुजाचार्य आपका स्मरण कर रहे हैं और उनको बहुत दुख हुआ है कि आपकी आंखें निकल गईं। उस समय कुरेश कहने लगे कि रामानुजाचार्य वो सारे विश्व के प्राण हैं, विश्व सारे जगत का कल्याण उनके हाथ में है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती
तो फिर सारे जगत का नुकसान होता। और अब केवल मेरे 2 आंखें चली गईं तो इसमें क्या नुकसान हो गया। इस तरह से कुरैश की ये बातों का खबर भी ये मारुति अंडन वापस ले गए। उधर मारुति अंडन जब लौट के आ रहे थे, उनको खबर आई कि चोल राज कुलोतुंगा उसकी मृत्यु हो गई है। आपको याद होगा, यही राजा थे जिन्होंने कुरैश और महापूर्ण की आंखें निकाल दी थी। तो ये खुशखबरी जल्दी से जाकर रामानुजाचार्य को सुनाने के लिए गए। जब रामानुजाचार्य के पास गए एक और वैष्णव को लेकर और ये खबर सुनाई यादवाद्री में, तो रामानुजाचार्य बहुत खुश हो गए और इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत ही उनसे कहा कि मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूं, क्योंकि ये जो राजा कुलोतुंग थे ये सबसे बड़े शत्रु थे हमारे धर्म के। और आज भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने, रंगनाथ ने उनको मार्ग से हटा दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई उपहार तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक विशेष उपदेश दूंगा, ज्ञान दूंगा। मैं आपको ये दिव्य द्वय मंत्र दूंगा। और उनको फिर उन्होंने दोनों को दीक्षा दे दी इस द्वय मंत्र में। सारे वैष्णवों ने वहां सुन लिया कि कुलोतुंग राजा की मृत्यु हुई। सभी लोग खुश हो गए, सब लोग वहां एकत्र हो गए। फिर रामानुजाचार्य सबको बताने लगे कि देखो, ये जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु था, ये आज भगवान ने उसको हमारे रास्ते से हटा दिया है। हम यहां नारायण भगवान यादवाद्रिपति के पास बैठे हैं, इस कुंड के पास जिसका नाम है कल्याणी। और वास्तव में इस कुंड का नाम आज सार्थक हुआ है, क्योंकि ये कल्याण की खबर हमें मिल गई कि राजा कुलोतुंग, जिन्होंने वैष्णवों के प्रति इतने अत्याचार किए थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। और ये जो मारुति अंडन है, ये वास्तव में मारुति है, हनुमान। अर्थात रामानुजाचार्य कहना चाहते थे कि जिस तरह से श्री रामचंद्र को हनुमान जी ने अच्छी खबर लाई कि सीता देवी है अभी अशोक वाटिका में, लंका में सुरक्षित है, कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे खुश खबर ये मारुति अंडन ने रामानुजाचार्य के लिए लाई। और इस तरह से रामानुजाचार्य सोचने लगे कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। अब इसके पहले जितने साल वहां तक मेलुकोटे में या तिरुनारायणपुरम में रामानुजाचार्य निवास करते थे, इन 12 सालों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं श्रीरंगम में और कांचीपुरम में हो गई थीं। आपको याद रहेगा कि रामानुजाचार्य के कई गुरु थे। उनके गुरुजनों के नाम आप बोल सकते हैं? एक थे गोष्ठीपूर्ण, जिन्होंने कि उनको वैष्णव दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दे दी। और महापूर्ण और यमुनाचार्य तो से कभी वो मिले नहीं हैं? तिरुवरंग, जो कि यमुनाचार्य के पुत्र थे। इस तरह से मालाधार, जिनसे उन्होंने ये सब यमुनाचार्य के शिष्य थे। इनसे उन्होंने काफी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो अब ये काफी वृद्ध हो गए थे और एक के बाद एक इस दौरान उनका वैकुंठवास हो गया। वो वैकुंठ वापस चले गए। महापूर्ण के वैकुंठ वापस जाने की कथा तो हम सुन ही चुके हैं। उसके बाद वापस गए गोष्ठीपूर्ण। गोष्ठीपूर्ण जब अपने अंतिम क्षणों में थे तो उनके शिष्य उनके साथ में आए और कह रहे थे कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में कैसे विचार हैं। तो एक आदर्श शुद्ध भक्त की तरह गोष्ठीपूर्ण ने जवाब दिया कि मैं मेरे गुरु महाराज यमुनाचार्य के सुंदर श्लोकों का स्मरण कर रहा हूं, जिसमें कि उन्होंने प्रार्थना की है कि हे श्री रामचंद्र, जिन्होंने इतनी कृपा की है, और हे श्री कृष्ण, जिन्होंने इतनी कृपा की है अपने भक्तों के ऊपर और असुरों के ऊपर भी, तो वो कृष्ण भगवान के सामने मेरे पाप कैसे खड़े हो सकते हैं। मेरे पाप का कोई मूल्य नहीं है।
मेरे पाप के कोई, जितने भी मैंने पाप किए हैं वो भगवान कृष्ण और राम के सामने कुछ भी नहीं है। तो वो भगवान कृष्ण की कृपा का स्मरण कर रहे थे और ऐसे स्मरण करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वापस वैकुंठ चले गए। उधर कांचीपूर्ण, जिनके साथ रामानुजाचार्य ने बहुत सारे अच्छे अच्छे दिन बिताए थे, उनका भी वैकुंठवास हो गया और उनके बारे में एक छोटी सी कहानी है जो कि उनके वैकुंठ वापस जाने के थोड़े दिन पहले ही हुआ था। काफी वृद्ध हो गए थे कांचीपूर्ण। हर रोज वरदराज के मंदिर में कांचीपुरम में जाके वो उनकी सेवा किया करते थे और रात तक वो सेवा करते। जब मंदिर बंद हो जाता तो फिर वो वापस अपने निवास स्थान में चले जाते। तो एक दिन ऐसे हुआ कि काफी अंधकार हो गया था, तो वहां वरदराज की सेवा में जो एक व्यक्ति थे जिनकी सेवा थी दीप दिखाना, मशाल दिखाना वरदराज को, जिनका नाम था अरुलालन, उस व्यक्ति से कांचीपुर ने निवेदन किया कि काफी अंधेरा हो चुका है, क्या ये दीप या ये मशाल लेकर मुझे रास्ता दिखलाओगे, क्योंकि अंधकार में मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे निवास स्थान तक आ जाओ। तो उस समय अरुलालन ने भगवान से प्रेरित होकर कहा, मुझे बहुत नींद आएगी, मैं नहीं आ सकता, और तुरंत जाकर वहां कोने में सो गए। तो कांचीपुर ने सोचा कि ठीक है, मुझे अकेला ही अंधकार में जाना होगा, और वो निकल पड़े। और जैसे ही वो वरदराज के मंदिर के द्वार के बाहर पहुंचे, तुरंत उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी आ गए मशाल लेकर। उन्होंने सोचा कि ये भी अरुलालन ही है, और इस तरह वो आराम से अपने निवास स्थान में जाकर पहुंच गए। अगले दिन सुबह जब कांचीपूर्ण वरदराज के मंदिर में लौटकर आए दर्शन के लिए प्रातः काल में, तो अरुलालन को बड़े पश्चाताप की भावना हो रही थी। तुरंत आके उन्होंने दंडवत किया कांचीपूर्ण से और कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, आपने मेरे से एक निवेदन किया था आपके साथ आने के लिए, आपका रास्ता प्रकाशित करने के लिए, लेकिन मैं नहीं आया, मैं कितना पापी हूं। तो कांचीपूर्ण ने कहा कि अरे तुम तो मेरे साथ थे, तुमने ही तो मुझे रास्ता दिखाया। और फिर कांचीपूर्ण को पता चला कि वास्तव में स्वयं वरदराज जी इस रूप में आए थे, उनको अपने निवास स्थान में सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए। और तमिल भाषा में वरदराज का और एक नाम है, वही नाम है अरुलालन। तो वरदराज जी जो भी अरुलालन है और ये भी अरुलालन थे, तो खैर अरुलालन ने ही आकर उनको पथ दिखलाया। इस तरह से कांचीपूर्ण ये प्रसिद्ध थे कि क्योंकि वरदराज जी उनसे बात करते थे। अगर वरदराज जी को कोई भी बात दूसरों से व्यक्त करनी होती तो कांचीपूर्ण के माध्यम से करते, और इसीलिए रामानुजाचार्य उनको इतना सम्मान देते थे। हालांकि कांचीपूर्ण एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन रामानुजाचार्य हमेशा कांचीपूर्ण को ब्राह्मण से भी ज्यादा समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये भगवान वरदराज के शुद्ध भक्त हैं। उधर आगे चल के तिरुवरंग वो भी वापस वैकुंठ चले गए। साथ साथ श्री शैलपूर्ण, जिन्होंने कि रामानुजाचार्य के चचेरे भाई गोविंद को वैष्णव बनाया था शैव से, और जिनके आश्रम में तिरुपति में रहकर रामानुजाचार्य ने 1 साल रामायण सीखा था, वो श्री शैलपूर्ण भी वापस वैकुंठ चले गए। अब रामानुजाचार्य सबसे वरिष्ठ वैष्णव रह गए वैष्णव समाज में। और इस समय जब उनको पता चला कि चोल राज की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने सोचा कि अभी वापस जाने का समय आ गया। तो गए वो यादवाद्रिपति वे नारायण भगवान के पास मेलुकोटे में। 12 साल हो गए थे वहां रहकर। अब वो अनुमति चाहते थे उनसे। उन्होंने जाकर अनुमति की याचना की कि हे यादवाद्रिपति, मैं वापस श्रीरंगम जाना चाहता हूं, कई साल हो गए मैं श्रीरंगम के बाहर हूं। तो यादवाद्रिपति ने भगवान नारायण ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब है कि शायद नारायण भगवान नहीं चाहते थे कि वो छोड़ के चले जाएं। तो दोबारा रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की कि हे यादवाद्रिपति, मुझे
श्री रंगनाथ ने आदेश दिया था कि मैं हमेशा मेरी मृत्यु तक उनकी सेवा करते रहूं श्रीरंगम में। लेकिन परिस्थिति ही ऐसे निर्माण हो गई कि मुझे श्रीरंगम से बाहर भाग जाना पड़ा और मैं यहां आपके पास आ गया। लेकिन अब वो विकट परिस्थिति मिट गई है, अब खतरा चला गया, राजा कुलोत्तुंग मर गया, तो फिर अभी मुझे वापस जाना चाहिए, इसलिए आप कृपया अनुमति दीजिए। फिर उस समय यादवाद्रिपति ने सोचा और कहा, ठीक है, क्योंकि रामानुजाचार्य के साथ देखिए उस समय कितने शुद्ध वैष्णव थे, उनकी श्रद्धा क्या थी कि भगवान की अर्चा विग्रह भक्तों के साथ बोलती भी थी। भगवान के अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और अगर भगवान में और उनके विग्रह में अंतर नहीं है, भगवान तो बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सब करते हैं, तो उनका अर्चा विग्रह क्यों नहीं कर सकता? तो फिर प्रश्न ये आता है कि हम क्यों नहीं बात कर सकते, भगवान हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारे सामने ऐसे भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते जैसे कि हम लोग ग्रहण करते हैं? इसका उत्तर यह है कि यह श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। अगर हम भगवान के अर्चा विग्रह को एक प्रतिमा के रूप में देखते हैं, स्टैच्यू, कि ये मिट्टी के है या पत्थर का है या लकड़ी का है, तो फिर भगवान हमारे सामने ठीक उसी तरह से पेश आएंगे। अगर हमें 100% पूर्ण विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो फिर भगवान भी हमारे साथ बात करेंगे जैसे कि वो रामानुजाचार्य के साथ बात करते थे, जैसे कांचीपूर्ण के साथ बात करते थे। तो इस तरह से जब उनको अनुमति मिल गई तो रामानुजाचार्य तैयार हो गए वहां से निकलने के लिए। उन्होंने यादवाद्रिपति की सेवा के लिए 50 से भी ज्यादा अधिकारी भक्तों को नियुक्त किया था। अलग अलग विभाग बनाए थे मंदिर में। रामानुजाचार्य जितने अच्छे भक्ति में थे, उतने अच्छे वो व्यवस्थापन में भी थे। अच्छी तरह से व्यवस्था उन्होंने संभाल के रखी थी, सारे नियम बनाए थे, कायदे बनाए थे, जगह जगह में सबकी सेवा बताई गई थी कि ये आपकी सेवा है, ये आपकी सेवा है। हर एक सेवा अच्छे ढंग से मंदिर में चल रही थी। तो ये सारे अधिकारी व्यक्ति जब आए और उनको समझ आया कि रामानुजाचार्य अब वापस श्रीरंगम जाने की इच्छा रख रहे हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ और सभी लोग शोकग्रस्त होकर रोने लग गए। बल्कि सारे गांव के निवासी जो कि अब वैष्णव बन गए थे, सभी लोग बहुत दुखी हो गए। रामानुजाचार्य ने उनको सांत्वना दी और कहा कि मैं मेरे विग्रह के रूप में, मेरी मूर्ति के रूप में यहां आप सबके साथ में रहूंगा और मैं मेरी मूर्ति में सारी मेरी शक्ति प्रदान कर दूंगा और आपके ऊपर सारा कल्याण प्रदान करने की शक्ति इस मूर्ति में रहेगी, इसलिए मैं आपसे अलग कभी नहीं होऊंगा, आप चिंता नहीं करना। और उस समय रामानुजाचार्य ने गांव के वैष्णवों को और खास करके उन अधिकारी व्यक्तियों को थोड़े अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि देखो, ये संपत कुमार हैं, ये मेरे पुत्र के समान हैं, बड़े लाड़ प्यार से इनका देखभाल करना। साथ साथ में जो भी यहां मंदिर के कार्य हैं, अलग अलग जो सेवाएं चलती हैं, उनको भी बड़े ध्यान से निभाना, जिम्मेदारी से देखना कि मंदिर का हर एक कार्य, पूजा इत्यादि जो भी कुछ है वो बड़े ठीक ठाक ढंग से, सही समय पे, अच्छी तरह से चलता हो। कभी भी भगवान को धोखा नहीं देना, आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देना, चीटिंग नहीं करना भगवान से, और आपस में बड़े अच्छी प्रेम और मैत्री की भावना से परस्पर संबंध रखना। ये सारे जो उपदेश हैं वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अहो सौभाग्य है अगर हमें मंदिर में कोई सेवा मिलती है तो। भगवान का सेवा करना ये कोई साधारण बात नहीं है। करोड़ों जन्मों के बाद विरला ही किसी भी एक जीव को यह सौभाग्य मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण तो अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, लेकिन खास हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए वो यहां पर धरातल में आते हैं, मूर्ति रूप धारण स्वीकार करते हैं
और हमारे सामने हमको दर्शन देते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। और अगर हमें कोई सेवा करने का अवसर मिले, भले वो सेवा कितनी छोटी भी क्यों न हो, हमें जान लेना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य है, हमारा जीवन धन्य है। चाहे हम मंदिर में झाड़ू मार रहे हों, चाहे हम भगवान के लिए हम फूलों की माला बना रहे हों, चाहे हम उनके अर्चा विग्रह की आरती उतार रहे हों, चाहे हम उनके लिए भोग बना रहे हों, चाहे हम मंदिर की अर्थव्यवस्था की कुछ बातें देख रहे हों, या अलग 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 तरह से हम मंदिर में भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हमें भी सेवा में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये सेवा आध्यात्मिक है। भले कोई मंदिर की ओर से हिसाब किताब रखता हो, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, लेकिन उसके हिसाब किताब रखने में और बाहर जो व्यापारी हिसाब किताब रखता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाहर जो व्यापारी अपने अपने व्यापार में लेन देन करते हैं वो तो भौतिक है, लेकिन यहां जो भगवान के प्रतिनिधित्व करके लेन देन होता है तो ये दिव्य है। यहां राधा गोकुलानंद जैसे इस मंदिर में मालिक हैं, ये प्रभु हैं, और जो भी पैसा आता है यहां वो उनकी संपत्ति है, जो भी खर्च होता है वो उनकी ओर से होता है। इसलिए खर्च करते समय भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक खर्च करना चाहिए, और जब हिसाब किताब भी लेते हैं रखते हैं तो ध्यानपूर्वक करना है। इसलिए हर रोज सुबह मंगल आरती के बाद भगवान के सामने और भक्तों के सामने जब दर्शन खुले रहते हैं तो घोषणा की जाती है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए आज आपके मंदिर से इतने सारे पुस्तक बिक गए और लक्ष्मी इतनी सारी आज आई मंदिर में। और हर महीने के बाद जब हिसाब किताब हो जाता है तो कोई भक्त अंदर जाकर भगवान के सामने सारा महीने का अकाउंट पढ़ते हैं कि आज आपकी सेवा में खर्च इतना हुआ, आमदनी मतलब दान ऐसे ऐसे आया, इतने इतने रुपए आए। भगवान के सामने अंदर जाके पढ़ा जाता है ये, क्योंकि ये उन्हीं की संपत्ति है। तो जो भी कुछ सेवा हम करते हैं, छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, कभी भी उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई जिम्मेदारी है, अगर भक्तों ने हमें थोड़ी बहुत सेवा दी है कि ये आपकी सेवा है, आपको झाड़ू मारना है मंदिर का, तो ये हमें इतने ध्यान से, इतने प्रेम और भक्ति भावना से करना चाहिए कि मानो हमारा प्राण उसके ऊपर निर्भर है। भगवान की दृष्टि में कोई छोटी सेवा या बड़ी सेवा नहीं होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आसन पर बैठकर प्रवचन देंगे तो ये बड़ी सेवा है, और अगर हम भगवान के मंदिर के अंदर जो शौचालय हैं उनको साफ करेंगे तो ये निम्न श्रेणी की सेवा है। ऐसा नहीं है। शौचालय स्वच्छ करने में और आसन पर बैठकर प्रवचन देने में कोई अंतर नहीं है। अगर दोनों भक्ति भाव से किए जाएं तो उतने ही प्रसन्न होंगे भगवान कृष्ण। इसलिए हर छोटी चीज को लापरवाही में नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में भी। जब प्रेम होता है तो लापरवाही नहीं होती। जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे का देखभाल कैसे करती है, कभी लापरवाही नहीं करती, रात रात जगे रहती है कभी कभी कि बच्चे को कोई कष्ट न हो, बच्चे को हर सुविधा मिल जाए, सही समय पर दूध मिल जाए, भोजन मिल जाए, क्योंकि प्रेम है। जहां प्रेम होता है वहां कभी भी लापरवाही नहीं होती। हम उस सेवा को सस्ता नहीं लेते हैं, हम बड़े ध्यान से, जिम्मेदारी से उस सेवा को करते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये भक्ति मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। यहां कोई घबरा के सेवा नहीं करता है, यहां कोई पैसे के लालच से सेवा नहीं करता है, यहां सभी लोग प्रेम से सेवा करते हैं। प्रेम ही ये दुनिया को चलाने वाली शक्ति है। जितने भी शक्तियां हैं इस संसार में, थोड़े अच्छे हैं थोड़े बुरे हैं। जैसे आदमी कभी कभी ईर्ष्या या जलन के मारे भी काम करता है कि मैं उससे ज्यादा मैं कमा के दिखाऊंगा, उसको ईर्ष्या होती है दूसरे आदमी से, तो ईर्ष्या के बल पर वो सेवा करता है या कोई काम करता है। कोई क्रोध के मारे काम करता है, कोई व्यक्ति लोभ के मारे। तो ये सारे बुरे गुण हैं, ये बुरे शक्तियां हैं इस संसार में। और आमतौर से ये देखा जाता है कि साधारणतः
लोग इन बुरे शक्तियों के प्रभाव में आकर अपने अपने कार्य करते हैं, काम से, लोभ से, मोह से इत्यादि। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे शक्तियों को इस्तेमाल करके, उनका शरण लेके फिर अपने जीवन के कार्य करें, तो उसमें कितना अंतर होगा। प्रेम, ये एक प्रेम की वजह से सारा जगत उल्टा हो सकता है। प्रेम या अच्छी शक्तियां जो हैं, ये बुरी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हम देखते हैं कि हालांकि लोभ क्रोध की वजह से कितना तहस नहस हो चुका है संसार में, लेकिन प्रेम के लिए भी आदमी क्या नहीं करता है। चाहे वो इस संसार का तथाकथित प्रेम क्यों ना हो, जो कि सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चे प्रेम का वो तो एक विकृत प्रतिबिंब है। सच्चा प्रेम तो भगवत प्रेम है, भक्ति है। लेकिन इस संसार के अंदर जो अलग अलग लोगों में प्रेम रहता है, तथाकथित प्रेम, उसके लिए भी आदमी क्या नहीं करता है। साधारण उदाहरण, एक आदमी अपने परिवार को संभालने के लिए कितना कष्ट उठाता है, क्योंकि अपने परिवार से वो प्रेम करता है। तो उस प्रेम की वजह से दिन रात मेहनत करने को तैयार होता है, अपने प्राण को भी कभी कभी खतरे में डालता है, केवल इस प्रेम की वजह से। तो अगर इस संसार के प्रेम से प्रभावित होकर व्यक्ति अपनी सेवा या अपने कार्य इतने जिम्मेदारी से करता है, तो अगर व्यक्ति सच्चे प्रेम से प्रभावित हो, उससे प्रेरित हो, तो उसके कार्य में, उसकी सेवा में कितनी शुद्धता आएगी, वो कितनी और जिम्मेदारी से काम करेगा। तो इसलिए मंदिर में जो भी हम करते हैं, जब भी हम आते हैं, जो भी हम करते, चाहे हम प्रवचन सुन रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हृदय से करना चाहिए। भक्ति हृदय की बात है, केवल बुद्धि की बात नहीं है। चाहे हम प्रवचन में कई बार कई चीजें समझे या न समझे, हम गीता भागवत पढ़ने बैठते हैं, कई चीजें समझे या न समझे, लेकिन अगर हम हृदय लगाकर हम उस चीज को कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है। अगर हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न हुए, तो हमारा कार्य सफल हुआ। तो रामानुजाचार्य ने जो उन शिष्यों को, उन भक्तों को उपदेश दिए, वो हमारे लिए भी बड़े अनुसरणीय हैं कि हमें भी इसी तरह से राधा गोकुलानंद की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें कोई सेवा है तो बड़े समय पे आना है, ठीक समय पे सेवा करनी है। सेवा समाप्त होने तक हमको रहना है। सेवा समाप्त होने के बाद जो भी और भी करना है, वो भी करके जाना है। कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए, अपने संसार के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना चाहिए। दुनिया में लोग क्या सोचते हैं कि संसार का काम पहले करेंगे, और अगर समय बच जाए, मौका मिले, तो फिर मंदिर जाएंगे, कुछ भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि उल्टा होना चाहिए। पहले हम भगवान की सेवा करें, पहले हम मंदिर जाएं, सत्संग में भाग लें, और फिर समय बचे तो फिर हमारा संसार को संभालें। दोनों का संतुलन होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह रामानुजाचार्य ने बताई, सुदृढ़ मित्रता होनी चाहिए आप सबके बीच में। सुदृढ़ मित्रता मतलब क्या है कि भक्तों के बीच में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी मित्रता की भावना होनी चाहिए कि वो कभी टूटे नहीं। ऐसे मित्रता के बीच में कभी संशय, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, ऐसे गलत भावनाएं कभी ना आए। क्यों? क्योंकि सभी के केंद्र बिंदु एक ही हैं, और वो है भगवान कृष्ण। अगर सारे भक्तों ने राधा गोकुलानंद को अपना प्राण धन बना लिया, तो फिर कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। जब केंद्र बिंदु अलग अलग हो जाते हैं, तब तकलीफ आ जाती है। इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा कि कभी भी अपनी सेवा में लापरवाही नहीं करना, और परस्पर आप बड़े प्रेम से रहना। आजकल लोगों को आपस में प्रेम से रहना प्राय असंभव हो गया है। प्राय नहीं, पूरी तरह से असंभव है आजकल। और ये युग तो है कलयुग, कलह का युग, झगड़ों का युग, जहां जो आपस में प्रेम भी करते हैं, उनमें भी झगड़े होते रहते हैं बहुत ज्यादा।
इसलिए अगर हम केवल भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएं तो फिर आपस में, केवल भक्तों में नहीं, सारे जगत में प्रेम की भावना फैल सकती है। तो इस तरह से उनको आदेश दिए रामानुजाचार्य ने, और निकलने के पहले उन्होंने सारे जो भी अर्थव्यवस्था के ग्रंथ वगैरह थे वो सब उनके हवाले कर दिए, किस तरह से अर्चना वगैरह चलनी है, और फिर वो निकल पड़े वहां से। रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ मेलकोटो छोड़ते समय। पहली बात, वो संपत कुमार से दूर जा रहे थे। संपत कुमार तो उनके पुत्र की तरह थे, इतना प्रेम करते थे, उनसे अलग होना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर इतने सारे शुद्ध और अच्छे अच्छे वैष्णव थे, उनके शिष्य थे, उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। और दूसरी ओर मेलकोटे के सारे जो भी निवासी थे, जो कि वैष्णव थे, वो सब शोक कर रहे थे, सब लोग रो रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम कैसे जिएंगे आपके बगैर। और इस तरह से धीरे 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 चलते गए रामानुजाचार्य। हालांकि गांव के बाहर आए, लेकिन उनकी चाल जो थी बहुत धीरे थी। बार बार पीछे मुड़ के देखते थे कि मंदिर का शिखर देखते, कभी घर देखते, कभी लोगों को देखते। फिर दौड़कर उनके शिष्य कई वापस उनके पास आए और कहने लगे कि गुरुदेव, आपने तो कहा कि आपकी मूर्ति में आप रहेंगे हमारे साथ, लेकिन हमें इस बात पर कैसे विश्वास हो कि आपकी मूर्ति में आपकी सारी शक्ति है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि जाओ और मेरी मूर्ति से पूछो। तो उनमें से कई भक्त जो थे, तो वो गए वापस मंदिर में जहां रामानुजाचार्य की मूर्ति थी, और उन्होंने जोर से उनका नाम पुकारा, और रामानुजाचार्य ने, मतलब उनकी मूर्ति ने उत्तर दिया कि हां, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। उस समय सारे भक्त संतुष्ट हुए और वो जल्दी से वापस रामानुजाचार्य के पास आए, और इसके बाद रामानुजाचार्य वहां से निकल पड़े। संपत कुमार और अपने शिष्यों का प्रेम उनको पीछे खींच रहा था, लेकिन आगे रंगनाथ का प्रेम उनको आगे खींच रहा था। तो इस तरह से धीरे धीरे दोनों ओर से प्रेम उनको खींच रहा था। तो किसी न किसी तरह से चलते चलते वो श्रीरंगम की ओर निकल पड़े। कावेरी नदी के पास में आए। कावेरी नदी में आकर उन्होंने स्नान किया। वैष्णवों के जो निशान होते हैं, तिलक, वो अपने शरीर पर 12 जगह पे लगाए, और फिर श्रीरंगम में उन्होंने प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किए, लोगों को खबर मिली कि रामानुजाचार्य वापस आ गए हैं, तो सब जगह हाहाकार मच गया कि हमारे गुरु महाराज आए, गुरुदेव आए, रामानुजाचार्य आए हैं। और सब लोग, वहां के प्रतिष्ठित नागरिक भी और अन्य साधारण लोग भी, सभी लोग वहां पे जल्दी जल्दी से रामानुजाचार्य का दर्शन करने के लिए आ गए। रामानुजाचार्य ने उन सब के ऊपर कृपा दृष्टि रखी और सीधे पहले रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए चले गए, और हर कदम पर दंडवत करते करते आए। और जब रंगनाथ जी का दर्शन उन्होंने सामने से किया, तो रंगनाथ जी ने अपना मुंह खोला, अपना मुखारविंद खोल दिया। मूर्ति बोल रही है, और रंगनाथ जी की मूर्ति बोलने लगी कि अरे पुत्र, बहुत साल तुम यहां हमारी सेवा के लिए नहीं रहे, बहुत दूर गए यहां से, कितने साल हो गए, अब इतने सालों के बाद तुम यहां आए हो, चल के आए हो, बहुत थके हुए हो गए। तो उस समय रामानुजाचार्य ने कहा कि आपके सुंदर मुखारविंद का जो दर्शन करता है, उसका भले किस तरह का थकावट हो सकता है, उसके लिए उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है, बल्कि सारे ब्रह्मांड की थकावट दूर हो जाती है केवल आपके दर्शन करने मात्र से। और फिर रंगनाथ जी ने रामानुजाचार्य से कहा कि ठीक है, तीर्थ और प्रसाद के आदेश दिया, और फिर उनसे कहा कि ठीक है, आप बहुत थके हैं, अपने आश्रम में जाके विश्राम करिए। फिर रामानुजाचार्य फिर श्रीरंगम शहर में आए। मंदिर के बाहर जो दृश्य वो हर रोज देखा करते थे पहले, 12-14 साल पहले, आज वो फिर से देख रहे थे। उन्हीं लोगों को, उन्हीं घरों को, उन्हीं सड़कों को,
उन सारे वैष्णवों को, और धीरे 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 वो चलते गए। हालांकि वो सभी लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनके मन में एक ही व्यक्ति का विचार था, और वो थे कुरैश। आपको मालूम है कि कुरैश को वापस श्रीरंगम में अनेक वैष्णव ले आए थे, जबकि वो चोल राज ने उनकी आंखें निकाल दी थी। और वो घटना भी पिछले एकादशी को हम सुन चुके कि जब वो वहां पर रंगनाथ जी का दर्शन करने आए थे या उनकी सेवा करने आए, तो वहां के चौकीदार ने उनको मना कर दिया और कहा कि अगर आपको रंगनाथ जी के मंदिर में आना है तो आपको सबसे पहले रामानुजाचार्य को त्याग करना होगा, क्योंकि यही आदेश था चोल राज कोलातुंग का। और उस समय कुरैश ने क्या जवाब दिया था? मैं रंगनाथ को त्यागूंगा, लेकिन रामानुजाचार्य को नहीं त्यागूंगा, मैं ऐसे कभी नहीं कर सकता। और फिर वो वापस चले गए। उनकी आंखें नहीं थी, किसी न किसी तरह से हाथ पैर चलाते चलाते चले गए, और फिर वहां से थोड़े दूर चले गए एक और स्थान में, कृष्णाचल, जहां की सुंदर भुज मूर्ति है। भगवान कृष्ण का नाम वहां है सुंदर भुज, और वहां पे निवास करने लगे और भगवान की सेवा करने लगे। और फिर वापस रामानुजाचार्य के आदेश के अनुसार वो वापस श्रीरंगम में आ गए थे। तो सबसे पहले वो कुरैश का दर्शन करने के लिए चले गए रामानुजाचार्य। जैसे ही उनको पता चला कि कुरैश आए हैं, रामानुजाचार्य आए हैं, कुरैश जल्दी से बाहर आए और रामानुजाचार्य के चरणों में पड़े, पूरा दंडवत करके उनके चरण कमलों को जोर से पकड़ के आंसू से उनको उनके चरणों का स्नान करा दिया। रामानुजाचार्य का हृदय पिघल गया, दोनों ने आलिंगन किया, और फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा स्पर्श किया। कुरैश, तुमने कितना कष्ट उठाया है मेरे लिए। तुमने इन आंखों को, जो कि श्रद्धा की आंखें हैं, उनको हमारे धर्म के रक्षा के लिए त्याग कर दिया। कितना बड़ा त्याग है तुम्हारा, कितनी बड़ी तपस्या की है तुमने, कि इसका ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। तो उस समय कुरैश ने उत्तर दिया कि नहीं, मैंने कोई पाप किया होगा। जैसे मैंने किसी वैष्णव का तिलक देख के ऐसे कहा होगा कि एक टेढ़ा तिलक पहना है इसने, ऐसे सब पाप करके मुझे ये फल मिला है। तो रामानुजाचार्य ने कुरैश की नम्रता देखिए, कहा, अरे कुरैश, पाप और तुम, ये दोनों साथ में नहीं जाते। पाप तुम कर ही नहीं सकते, पापी तो मैं हूं। और इस तरह से दोनों गुरु और शिष्य के बीच में इतना मीठा प्रेम का संबंध। और फिर कुरैश के हाथ पकड़कर रामानुजाचार्य उनको अपने आश्रम में वापस ले गए। उधर श्रीरंगम के सारे निवासी रामानुजाचार्य का दर्शन करने आते, उनसे बातें करने के लिए आते, उनके प्रवचन सुनने के लिए आते, और फिर वो अपने भावनाएं व्यक्त करने लगे और कहने लगे कि 14 साल हो गए प्राय कि आप यहां से नहीं आए, आप यहां से चले गए, इतने सालों के बाद अभी आ रहे हैं। और जब आप चले गए, फिर महापूर्ण भी वापस वैकुंठ चले गए, और ये एक बड़ा हमारा जो नगर है श्रीरंगम खाली खाली लगने लगा, और साथ में कुरैश, इनकी आंखें चली गई, तो ये हम सब के लिए इतना बड़ा घाव हो गया। और उसके ऊपर ये दुष्ट राजा, चोल राजा कोलतुंग, उसने वैष्णवों के प्रति और मंदिरों के प्रति कितने सारे अत्याचार किए। जगह जगह जाकर उसने विष्णु के मंदिर तोड़ दिए हैं, और यहां भी वो श्रीरंगम में रंगनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए निकल पड़ा था अपने राजधानी से, और अपनी सेना को लेकर आ ही रहा था कि हमने सुना कि एक जगह में जब वो रात में विश्राम कर रहा था, तो उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जी, उसके गले में अचानक कई सारे कीड़े इत्यादि भर गए, और उसी दिन एक रात में वो मर गए। इसलिए उस राजा का नाम हो गया कृमिकंठ। कृमि मतलब कीड़े, कंठ मतलब इनका कंठ। एक रात में। और उस समय रामानुजाचार्य ने सोचा कि देखो कितनी खुश खबर है। उस समय रामानुजाचार्य सोच रहे थे, और यादव
में प्रार्थना की थी कि हे भगवान नरसिंह देव, जिस तरह से आपने दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया, वैसे ही आपने इस चोल राज कुलतुंग का वध भी कर दिया है। आप सारे भक्तों के रक्षक हैं। तो इस समय चोल राज की मृत्यु हो गई। लेकिन वो वैष्णव रामानुजाचार्य को सुना रहे थे कि इतना ही नहीं, लेकिन यहां आने के पहले, उनकी मृत्यु के पहले, वो और एक जगह गए थे, चित्रकूट। चित्रकूट मतलब जो उत्तर भारत में चित्रकूट है वो नहीं, दक्षिण भारत में भी एक चित्रकूट है, जो आज चिदम्बरम नाम के जगह से जाना जाता है। चिदम्बरम भी तमिलनाडु में एक शहर है। तो वहां भी एक विष्णु मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम है गोविंद राज मंदिर। भगवान कृष्ण गोविंद राज के रूप में वहां पर विराजे थे। और जब ये दुष्ट राजा कुलतुंग वहां पर आया, तो उसने सारे मंदिर को तोड़ दिया और वहां के जो गोविंद राज के मूल मूर्ति और उत्सव मूर्ति दोनों को उठा लिए और उनको लेकर समुद्र में फेंकने वाला था। सारे वैष्णव वहां बड़े दुखी हो गए। वैसे तो उस नगर में वैष्णव कम थे, ज्यादा से ज्यादा वहां शैव थे, जो कि वैष्णवों से घृणा करते थे। देखिए, जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो वो इस तरह की घृणा करता है। नित्यानंद प्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे और उन्होंने देखा कि शैव और वैष्णवों इतने जलन और घृणा है, तो हंसने लगे, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि शिवजी भी कितने महान वैष्णव हैं। तो जो सच्चे वैष्णव हैं वो शिवजी की उपासना या आराधना तो अलग से शायद नहीं करते हों, परंतु शिवजी को बड़ा सम्मान का स्थान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभुः, वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ हैं शिवजी। तो फिर वैष्णव वो शिव से द्वेष कैसे कर सकते हैं? और अगर वास्तव में कोई शैव हो तो उनको जानना चाहिए कि उनके आराध्य देव शिवजी भी विष्णु के भक्त हैं, तो वो वैष्णवों से द्वेष क्यों करें भला? तो जो वैष्णव, तथाकथित वैष्णव और तथाकथित शैव आपस में एक दूसरे से द्वेष करते हैं, वो दोनों नरक जाएंगे, ऐसे शास्त्रों में बताया है। तो खैर, वो शैव इन वैष्णवों से बहुत ज्यादा द्वेष करते थे। वैष्णव वैसे भी संख्या में कम थे, तो वो ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाए, और वैसे भी राजा अपनी सेना को लेकर आए, तो वो क्या कर सकते थे बेचारे। तो सारे वैष्णव सोच रहे थे कि गोविंद राज की रक्षा कैसे की जाए। उस समय वहां पर एक वेश्या थी जिसका नाम था तिल्लई। ये तिल्लई हालांकि वेश्या थी, लेकिन फिर भी एक वैष्णव थी। उसको बहुत शुद्ध प्रेम था विष्णु के ऊपर। तो उसने किसी न किसी तरह से राजा कोलतुंग का मन बहलाकर उनको अलग कर दिया, और इतना समय मिल गया वैष्णवों को कि जल्दी से उन्होंने गोविंद राज की दोनों मूर्तियां उठाई और जगह में छुपा दिए। उनको तिरुपति ले गए जल्दी से भागकर। इस तरह से गोविंद राज की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये खबर जब रामानुजाचार्य ने सुनी इन वैष्णवों से कि राजा कुलतुंग ने कितना अत्याचार किया था, तो उनके आंखों से गरम गरम दुख के आंसू बहने लगे। उस समय रामानुजाचार्य 100 वर्ष से भी ज्यादा उनकी उम्र हो गई थी। लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बारे में हम कुछ करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। उनसे रहा नहीं गया, और इस उम्र में भी वो अपने भक्तों के साथ निकल पड़े कि चलो जाते हैं तिरुपति। और तिरुपति में वहां पर चले गए। आपको याद होगा कि उस समय में तो कोई रेलगाड़ी वगैरह, मोटर गाड़ी तो नहीं थी, और सन्यासी लोग वो तो पालकी वगैरह में चलते नहीं थे, घोड़े में बैठकर वगैरह चलते नहीं थे, पैदल जाते थे। फिर भी रामानुजाचार्य इस उम्र में पैदल चलते चलते किसी न किसी तरह से वहां पर पहुंच गए। और वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था यादव राज, और उनकी सहायता से उन्होंने गोविंद राज के लिए एक सुंदर मंदिर वहां पर बनवाया। और गोविंद राज का नाम उन्होंने नया नाम दिया, तिल्लई गोविंद राज, उस वेश्या के स्मरण में, जिनकी वजह से गोविंद राज की मूर्ति बच गई थी। नहीं तो कुलतुंग निश्चित रूप से इन मूर्तियों का भी नाश कर देता। और
इतना ही नहीं, रामानुजाचार्य ने वहां जाकर एक पूरा नगर ही बना दिया। जैसे उन्होंने मेलकोटे में पर्वत के ऊपर बना दिया था, यहां पर भी उन्होंने एक नगर ही बना दिया, और ये नगर आज तक है यहां, और उसका नाम है गोविंदराज पट्टन। तमिलनाडु में ये शहर है, ये पादराज। तो इस तरह से रामानुजाचार्य बड़े संतुष्ट हुए और वापस श्रीरंगम लौट के आए। उधर राजा कुलतुंग की बुरी तरह से मृत्यु तो हो गई, तड़पते तड़पते वो मर गए। जो लोग वैष्णवों के प्रति ऐसे अत्याचार करते हैं, उनकी शुभ गति कैसे हो सकती है, उनका मरण शुभ कैसे हो सकता है। और पिताजी के पाप बच्चे के ऊपर भी आए। हालांकि उनका पुत्र, कुलतुंग का पुत्र, जिनका नाम था विक्रम चोल, वो भी वैष्णव थे। अपने पिता की तरह वैष्णवों से द्वेष नहीं करते थे वो, लेकिन फिर भी उनको भी बहुत पीड़ा हुई अपने पिताजी के पापों की वजह से। और उन्होंने सोचा कि मुझे भी जाकर रामानुजाचार्य का दर्शन करना चाहिए। तो पंड्या और चेर देशों के राजाओं को साथ में लेकर वो श्रीरंगम की ओर निकल पड़े। ये जो विक्रम चोल हैं, उन्होंने अपने पिताजी को बहुत समझाने का प्रयास किया था कि आप वैष्णवों के प्रति ऐसे अत्याचार करो मत, ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा पाप है। और इतना ही नहीं, आप कितना भी प्रयास क्यों न करें, आप वैष्णव संस्कृति को, वैष्णव धर्म को, इस भक्ति मार्ग को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो ग्रंथ हैं, जैसे ये भागवत है, महाभारत, रामायण, ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं। आपने थोड़े मंदिर तोड़ लिए, थोड़े वैष्णवों के ऊपर आक्रमण कर लिया, तो ये भक्ति मार्ग समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी कुलतुंग ने एक नहीं मानी, बल्कि उनका द्वेष बढ़ता गया था। विक्रम चोल को बहुत बुरा लगा था, लेकिन अपने पिता तो राजा थे, क्या करते, रोक नहीं पाए। लेकिन अब उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था। तो इन दो और राजाओं को साथ में लेकर वो रामानुजाचार्य के पास आए, दंडवत प्रणाम किया उनको और बहुत क्षमा याचना की बड़े हृदय से कि हमारे पिताजी की ओर से आपको, भगवान को और कितने सारे वैष्णवों को, नागरिकों को इतना कष्ट हुआ। रामानुजाचार्य महान वैष्णव होने के नाते उनका हृदय बड़ा उदार था और उन्होंने क्षमा कर दिया जल्दी से ही, शीघ्र ही। और इतना ही नहीं, उन्होंने विक्रम चोल को अपना शिष्य भी बना लिया। दीक्षा का अनुष्ठान हो गया और विक्रम चोल एक दीक्षित वैष्णव बन गए। और फिर विक्रम चोल ने कहा कि हे आचार्य, अब मैं जो भी मेरे पिताजी ने गलतियां की हैं, उनको मैं उल्टा करना चाहता हूं, सब कुछ ठीक ठाक करना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने सारे वैष्णव मंदिरों का व्यवस्था वो अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन मैं सारे वैष्णव स्थानों का व्यवस्था में फिर से आपके हाथों में देना चाहता हूं। तो रामानुजाचार्य ने उसको स्वीकार कर दिया और फिर श्रीरंगम को अपने शिष्य दाशरथी के हवाले कर दिया। पत्र इत्यादि के कागजातों के माध्यम से दशरथी को उन्होंने ये भेंट दे दिया कि आज से ये मंदिर आपका है, आपको संभालना है। और इस तरह से दाशरथी ने यह स्वीकार कर दिया। और इस प्रकार से विक्रम चोल और अन्य जो पांड्य और चेर देश के भी राजा थे, वो भी वैष्णव बन गए और सारे दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग या वैष्णव धर्म ज्यादा से ज्यादा और फैलने लगा। इस दौरान रामानुजाचार्य के हृदय में हमेशा एक दुख की बात रहा करती थी, और वो थी कुरेश का अंधापन। उनके हृदय में खटकती रहती थी कि कुरेश ने मेरे लिए इतना त्याग किया, इतना कष्ट उठाया है, और भगवान ने अभी तक उनको अंधा रखा है। तो उन्होंने एक दिन कुरेश को बुलाया और कहा कि कुरेश, वरदराज जो कांचीपुर में निवास करते हैं, वो सबको वरदान देते हैं, वरदान देने में बड़े उदार हैं, इसलिए उनका नाम ही है वरदराज। अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मेरी इच्छा ये है कि आप वहां जाओ कांचीपुरम में और वरदराज जी से अपनी दृष्टि वापस मांग लो। तो कुरेश ने कहा कि गुरुदेव, ऐसे भौतिक दृष्टि लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए भौतिक दृष्टि। तो रामानुजाचार्य ने कहा, लेकिन मुझे चाहिए,
तुम्हारी दृष्टि, तो जाओ और मांगो। तो फिर कुरैश कांचीपुरम चले गए, वरदराज मंदिर में आए और वहां पे वरदराज स्तव, सुंदर प्रार्थनाएं हैं वरदराज के गुणगान में, वो बोलने लगे अपने सुंदर मधुर स्वरों में, भक्ति से भरे हुए उनके वचन। और वरदराज जी का हृदय भी पिघल गया। वरदराज भगवान कृष्ण, भगवान भी व्यक्ति हैं, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी प्रेम आता है, उनको भी करुणा होती है, लेकिन वो हमारे जैसे छोटे सीमित व्यक्ति नहीं है। तो उस समय उन्होंने पूछा वरदराज जी से, जबकि वरदराज जी ने कुरैश से पूछा, जबकि कुरैश ने प्रार्थना करके कह दिया था कि मेरे ऊपर कृपा करें, हे अनंत शेष के ऊपर शयन करने वाले, हे बरसात के मौसम के बादलों के रंग वाले, हे कृष्ण, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका सुंदर रूप मैं हमेशा देखता रहूं। तो उस समय रात को कुरैश के सपने में वरदराज जी आए और कहने लगे, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो कुरैश की इच्छा क्या थी कि मैं भगवान का सुंदर रूप देखता रहूं। तो रामानुजाचार्य को जब उन्होंने बताया कि ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, आप चाहते थे कि मुझे दृष्टि मेरी मिल जाए, और वरदराज जी ने मुझे ऐसी दृष्टि दी है जो कि वैकुंठ में उपलब्ध है, जिससे कि हम भगवान के सुंदर आध्यात्मिक दिव्य रूप का दर्शन कर सकें 24 घंटे। तो रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं, मैं ऐसी दृष्टि की केवल बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी साधारण भौतिक दृष्टि की बात कर रहा था। जाओ पूछो फिर से। तो फिर से रामानुजाचार्य कुरैश को अपने हाथों से लेकर वरदराज जी के सामने बिठाए। चलो बोलो वरदराज स्तव। फिर से वो बोलने लगे, और इस समय बोलते बोलते अचानक हुआ ये कि कोई अर्जेंट काम आ गया और रामानुजाचार्य को थोड़े समय के लिए बाहर जाना पड़ा। और जैसे कुरैश स्तव बोलते जा रहे थे, वैसे फिर वरदराज जी ने कहा कि ठीक है वत्स, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मेरे भक्त जो भी चाहते हैं उनको मैं प्रदान करता हूं, तुम्हें क्या चाहिए। तो उस समय कुरैश बड़े भक्ति भाव में था। भक्ति भाव में आकर उन्होंने सोचा नहीं, याद नहीं रखा कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला है, क्या मांगना चाहिए। अपने हृदय की बात फट करके मुंह पे निकल आई। उन्होंने मांग लिया भगवान से। क्या थी हृदय की बात कुरैश की जो कि फट करके मुंह पे आ गई उनकी। उन्होंने कहा कि नालूरान को आपके ऊपर कृपा कीजिए। ये नालूरान, ये चतुर्ग्राम, ये कौन थे? ये उनके या कुरैश के शिष्य थे, लेकिन ये अच्छे शिष्य नहीं था। इसने अपने गुरु को त्याग दिया था और गुरु से द्वेष करने लगा था। और यही आदमी था जिसने जाकर चोलराज कोलतुंग को बताया था, उसको उकसाया था कि अगर आपको वैष्णव धर्म समाप्त करना है तो आपको रामानुजाचार्य को खत्म करना होगा। देखिए, पहले कुरैश का शिष्य और इतना द्वेषी बन गया था, और ये कुरैश को मालूम था कि मेरा ही शिष्य है जिसकी वजह से मेरी 2 आंखें चली गईं, जिसकी वजह से इस राजा चोल ने वैष्णवों के ऊपर इतने अत्याचार किए हैं। लेकिन कुरैश कितने महान शुद्ध भक्त थे, देखिए कि उनके हृदय की बात झट करके मुंह पे निकल आई। जब वरदराज ने पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो तुरंत उन्होंने कहा कि चतुर्ग्राम को, उस व्यक्ति को आप क्षमा कर दीजिए, उसके ऊपर आप कृपा दीजिए। देखिए, ये है वैष्णव। वैष्णव वो होता है जो सबको क्षमा कर देता है। यह भी समझाया जाता है कि वैष्णव वो होता है कि अगर उसके प्रति कोई अपराध करे, वो अपराध समाप्त होने के पहले ही वो उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है, अपराध समाप्त होने के लिए इंतजार नहीं करता। अगर कोई हमारे प्रति कोई बुरा काम करे, बुरे शब्द कहे, स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष निर्माण होता है। और अगर कोई हमें कहे कि उसे क्षमा कर दो, हमें लगता है कि कैसे क्षमा करूं ऐसे व्यक्ति को। और अगर हम भगवान के सामने आते हैं तो हमारे मन में यह विचार नहीं होता कि भगवान उसके ऊपर आप कृपा कीजिए। अगर विचार आती है तो शायद ऐसे विचार आते हैं कि भगवान उसको सबक सिखाइए। अच्छा, हाँ? लेकिन कुरैश ने क्या किया? नहीं, आप चतुर्ग्राम के ऊपर कृपा कीजिए। तब तक रामानुजाचार्य अपना काम जल्दी से समाप्त करके लौट के आए थे मंदिर में। उन्होंने जान लिया
कि इन्होंने क्या किया है। और इतना ही नहीं, कुरैश ने और एक भी वरदान मांग लिया था। क्या वरदान था वो? कि राजा कुलोत्तुंग के ऊपर कृपा कर दीजिए। वरदराज जी ने वो भी स्वीकार कर दिया, ठीक है। और रामानुजाचार्य आ गए वापस, और उनको पता चला कि क्या हुआ, वो खुश नहीं हुए। उन्होंने डांट दिया, बुलाया कुरैश को कि मैं बहुत दुखी हूं कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। मैंने तुम्हें क्या पूछा, तुमने क्या मांगा? तो उस समय रामानुजाचार्य ने कुरैश से कहा कि देखो, ये तुम्हारे दो आंखें नहीं हैं। जिस दिन से तुम मेरे शरण में आए थे, मेरे शिष्य हुए थे, उस दिन से तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है। तो तुम अपने लिए पूछ नहीं रहे हो। तुम स्वार्थी नहीं बनो, केवल अपने सुख या अपने खुशी का विचार नहीं करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाए, और ये मेरी संपत्ति है, इसलिए तुम मेरी संपत्ति के लिए पूछो वरदराज से कि मेरे गुरु की संपत्ति वापस दे दीजिए। उस समय वरदराज के सामने कुरैश ने बड़े खुशी से मांग लिया। वास्तव में कुरैश को बहुत खुशी हो गई थी इस बात के ऊपर, क्योंकि वो जोर जोर से बोलने लगे कि आज मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक शरणागत शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में स्वीकार किया है, कि उन्होंने मान लिया है कि मेरा शरीर उनकी संपत्ति है। उस समय रामानुजाचार्य ने वरदराज जी से प्रार्थना करके कहा कि क्यों नहीं आप मेरी इच्छा को, मेरी प्रार्थना को, मेरे विनती को क्यों नहीं सुनते हैं? तो रामानुजाचार्य के दर्द भरे इस प्रार्थना को नकार नहीं पाए वरदराज। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा शर्त है कि यह दृष्टि सीमित रहेगी। कुरैश केवल मुझे देख पाएगा या तो तुम्हें देख पाएगा, इसके अलावा और किसी चीज को नहीं देख पाएगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, उतना तो सही प्रभु, आप दे उतना तो दे दीजिए। और फिर कुरैश ने कहा मैं देख सकता हूं आपको और भगवान को देख सकता हूं। इसका मतलब है कि और कुछ देखने लायक नहीं है। ये संसार में वैष्णवों को देखिए, भगवान को देखिए, और कुछ संसार में देखने के लिए योग्य नहीं। तो फिर रामानुजाचार्य परीक्षा करना चाहते थे। उन्होंने कहा कुरैश, भगवान की ओर देखो और बताओ भगवान दिखते कैसे हैं, क्या कपड़े पहने हैं। तो बड़े सही तरह से कुरैश ने वर्णन किया और फिर कहा कि मेरी ओर देखो और मेरा वर्णन करो। तो बड़े आनंद से कुरैश ने रामानुजाचार्य का वर्णन भी किया। फिर रामानुजाचार्य को पता चला कि वास्तव में भगवान का वरदान जो है वो सही निकला। तो जानते थे, लेकिन केवल ऐसे ही परीक्षा कर रहे थे। इस तरह से कुरैश की दिव्य दृष्टि आ गई। वैसे क्योंकि ये 1000 साल पहले की बात है, अलग अलग कहानियां या अलग अलग मत ऐसी छोटी लीलाओं के ऊपर भी रहते हैं। और एक वर्णन है इसी लीला का जिसमें बताया जाता है कि कुरैश को भौतिक दृष्टि भी वापस मिल गई। तो खैर जो भी हो, बात तो ये है कि वरदराज की कृपा कुरैश के ऊपर थी। इस तरह से श्रीरंगम में रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के संग रह रहे थे। एक दिन वो आंडाल नाम की एक महान वैष्णवी की कविता का चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है नायचियार तिरुमोली। ये आंडाल 12 आलवारों में से एक है। ये आलवार जो हैं, ये प्राचीन काल के दक्षिण भारत के महान वैष्णव हुए। इनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है। जैसे हमारी रामानुजाचार्य की कथा समाप्त हो जाएगी अगले या उसके अगले एकादशी में, उसके बाद में हम इन 12 आलवारों की चर्चा करेंगे। एक से एक बढ़कर सुंदर से सुंदर कहानियां हैं उनकी। बड़े शुद्ध भक्त थे ये, तमिलनाडु में रहते थे। तो उनमें से ये 12 आलवारों में से आंडाल एक थी, और ये आंडाल केवल एक थी जो कि महिला थी, बाकी सब पुरुष थे। तो आंडाल ने ये सुंदर कविता लिखी थी तिरुमोली, और उसमें उन्होंने एक प्रार्थना की थी। जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में ये तमिल भाषा में ये पढ़ रहे थे, तो एक श्लोक आया जिसमें आंडाल जो एक सुंदर राज नाम के भगवान से, मूर्ति से, जो कि वृषभाचल में है, उनसे प्रार्थना कर रही थी
ये एक शहर है जो कि मदुरई के पास में है। तमिल में उसका नाम है तिरुमालिरुंजोलाई। तमिल ये शब्द उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो इस शहर के मैं एक दिन अंडाल गई थी और वहां सुंदर भगवान कृष्ण का रूप है, सुंदर राज। तो उन्होंने इस भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपको 100 मटके खीर और मक्खन भोग चढ़ाना चाहती हूं, और अगर वास्तव में आप अगर आकर इनको स्वीकार करोगे तो मैं 1000 मटके आपको दूंगी, खीर और मक्खन के। आंडाल केवल 15 साल की थी जब वो वैकुंठ वापस चली गई। इनकी कहानी आगे 3-4 एकादशी बाद या 5-6 एकादशी बाद चर्चा करेंगे। आज भी सब लोग आंडाल को जानते हैं, सब जगह। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में किसी के जाके आंडाल का नाम लीजिए, सब लोग जानते हैं। तो बड़ी भक्ति से भरी हुई उनकी प्रार्थनाएं हैं। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ ये प्रार्थना पढ़ रहे थे, उनको बहुत प्रेरणा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो हम भी चलते हैं वृषभाचल, सुंदरराज का दर्शन करते हैं और आंडाल की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो तुरंत सभी लोग निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने जैसे आंडाल की इच्छा थी 100 मटकों में उन्होंने खीर और मक्खन इत्यादि अर्पण किया, और ज्यादा और अर्पण किए, और इस तरह से सारे वैष्णवों को दावत दिया। फीस्ट हुआ, बहुत बड़ा फीस्ट वहां हो गया, वैष्णव फीस्ट। वहां कीर्तन भी हुआ और इस तरह से सुंदर राज भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए, सारे वैष्णव भी बहुत प्रसन्न हो गए। और इस तरह से वहां से आगे चलते हुए वो आंडाल के जन्म स्थान के में गए, जिस शहर का नाम है श्री विल्लीपुत्तूर। और वहां स्वयं आंडाल की मूर्ति है, और आंडाल की मूर्ति वहां बोलने लगे रामानुजाचार्य को। बड़े खुश थे रामानुजाचार्य को देखकर। हालांकि आंडाल के वैकुंठ लौटकर कई साल गुजर गए थे, और आंडाल ने रामानुजाचार्य को एक पद, एक नाम दिया, कोयल अन्नर। और फिर वहां से रामानुजाचार्य कई तीर्थ स्थानों में गए, आलवारों के जन्म स्थानों में गए, जैसे कि तिरुनगरी जो कि नामालवार नाम के आलवार का स्थान है, या तिल्लुकोल्लूर जो मधुर कवि नाम के आलवार का स्थान है। इस तरह से लौट के वापस वो चले आए श्रीरंगम। इस समय श्रीरंगम में एक छोटी सी घटना हुई कि एक धोबी था। ये धोबी का काम था सारे वैष्णवों का कपड़े धोना। एक दिन अचानक उस धोबी ने भगवान रंगनाथ के कपड़े भी धो लिए बड़े अच्छे ढंग से, और रामानुजाचार्य के पास आकर दिखाया कि मैंने रंगनाथ जी के कपड़े भी धोए। तो रामानुजाचार्य ने कपड़ों को देखा कि कितने अच्छी तरह से धुलाया हुआ था, अच्छी तरह से रखा हुआ था, और कितनी भक्ति भावना से इस धोबी ने किया है। वो बड़े प्रसन्न हुए और कहे चलो मेरे साथ, एक कपड़े को लेकर आओ। और रंगनाथ जी के सामने आए और रंगनाथ जी के सामने कपड़ा दिखाया और कहा कि देखो रंगनाथ जी, इस धोबी ने आपके कपड़े इतने अच्छे ढंग से भक्ति भाव से धोया हुआ है, देखो अगर यही कपड़ा आपके शरीर पे आ जाए कितना सुंदर लगेगा। तो रंगनाथ जी बोलने लगे, प्रत्यक्ष बोलने लगे, क्योंकि रंगनाथ जी अपने भक्त की सिफारिश को कैसे नकार सकते हैं, रिकमेंडेशन बोलते हैं। प्रभु, एक शुद्ध भक्त बोलेंगे प्रभु आप जरा इनको भी स्वीकार कर लीजिए, भगवान ना नहीं बोल सकते। इसलिए वैष्णवों की कृपा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई कहे कि मैं भक्तों के बारे में कुछ परवाह नहीं करता, मैं और भगवान बस, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति भक्ति क्या है कुछ नहीं जानता है। जब तक हम वैष्णवों की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। और वैष्णव हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए और वैष्णवों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप इनको स्वीकार कीजिए, तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से रंगनाथ जी ने स्वीकार किया इनकी प्रार्थना और कहने लगे कि आज से मैं इस धोबी के धोए हुए कपड़े पहनूंगा। और उस समय से यह प्रथा ही शुरू हो गई। और रंगनाथ जी ने कहा कि क्योंकि इस धोबी ने मेरे लिए इतनी अच्छी सेवा की है, इसके जो पूर्वजों ने जो पाप किए थे वो भी खत्म हो गए। क्या पाप किए थे इस धोबी के पूर्वजों ने, कोई जानते हैं?
कृष्ण लीला। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा में आए तो एक धोबी को मिले थे ना। वो धोबी कौन था? वो कंस का धोबी था और कंस के कपड़े धोकर ले जा रहा था। कृष्ण और बलराम ने जाकर उस धोबी से कहा, ये कपड़े मुझे दे दो। तो धोबी ने क्या कहा? अरे ये तो राजा के कपड़े हैं, तुम्हें थोड़ी देंगे हम। तो उस समय कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण लीला याद है ना आपको? उनको एक कराटे चॉप दे दिया। तो ऐसा नहीं कि कराटे की शुरुआत जापान में हुई है किधर, वो भगवान कृष्ण से चालू हो गई। तो भगवान कृष्ण ने कराटे चॉप उनके गले में दे दिया और तुरंत वो वहां पर मर गया। और फिर वो कपड़े जो कंस राजा के थे उनको लेकर कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने पहन लिए। राजा के कपड़े पहनकर बड़े ठाठ से सारे मथुरा शहर में घूमने लगे। इस तरह से ये पाप जो उस धोबी ने किया था, मतलब कृष्ण भगवान के आदेश को नकार दिया था उन्होंने। तो यह रंगनाथ जी प्रसन्न हुए इस धोबी के काम से, सेवा से। कहने लगे कि आज तक धोबी समाज ने जो भी पाप किए हैं वो सारे पाप अभी धुल गए। इनके पूर्वजों ने किया था ना पाप कृष्ण लीला में, तो सारे पाप अभी क्षमा हो गए। तो इस तरह से आज तक ये प्रथा चलती है। वैसे वैदिक संस्कृति के हिसाब से अगर जो धोबी या जो कपड़े धोता है उसके हाथों से अगर कोई ब्राह्मण कपड़े लेता है तो उसको धोने के पहले वो पहनेगा नहीं। ये पुराने जमाने की प्रथा है। लेकिन भगवान रंगनाथ जी ने सिखलाया ये केवल जाति जन्म ये महत्व की बात नहीं है, क्योंकि उस धोबी के हृदय में भक्ति थी। उन्होंने कहा कि बिना धोए हुए डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए वो कपड़ा और मैं वो पहनूंगा। इस तरह से रामानुजाचार्य की बात सुनकर रंगनाथ जी ने उस धोबे के ऊपर बहुत कृपा कर दी। और जहां तक नीच जाति के लोगों के ऊपर कृपा करने की बात आई, रामानुजाचार्य के बारे में हमने पहले भी कई लीलाएं सुनी हैं। और एक उनके शिष्य थे जो नीच जाति के, तथा कथित नीच जाति के, जिनका नाम था पत्तिनी पेरुमाल। वो श्रीरंगम शहर के थोड़े बाहर रहते थे। जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ एक बार कावेरी नदी में स्नान करने के लिए गए, लौटते वक्त इस शिष्य के कुटिया के बाहर से गुजर के गए और ये शिष्य पत्तिनी पेरुमाल भगवान रंगनाथ जी के शुद्ध भक्त थे। दिन रात बड़े भक्ति भाव से नाना प्रकार के भजन भगवान के गुणगान में गाया करते थे। और इनकी भक्ति भावना को देखकर रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न थे। ये व्यक्ति उनके शिष्य भी थे। तो इस समय रामानुजाचार्य ने अपने अन्य शिष्यों को, साथियों को भेज दिया, तुम आगे चले जाओ नगर में, मैं पेरुमाल के साथ थोड़ा समय बिताता हूं। और उनके कुटिया में गए, उनके साथ न जाने कितने घंटे बिताए, केवल भजन करते, रंगनाथ जी का गुणगान करते, कृष्ण कथा करते करते, और फिर अपने आश्रम में वापस लौट के चले आए। अगर यही काम किसी और व्यक्ति ने किया होता तो उसको समाज से बाहर निकाला जाता कि तुमने एक तुच्छ व्यक्ति का, नीच जाति के व्यक्ति के घर में गए, वहां प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन रामानुज के सामने कौन कुछ बोल सकता था। इसलिए रामानुजाचार्य ने दिखलाया कि वास्तव में भक्ति मार्ग में ऐसी कोई भावना नहीं है, ऊंचा जाति, नीच जाति, ये जाति, वो जाति। इसलिए यहां राधा गोकुलानंद मंदिर में भी, यहां जो भक्त समाज है, यहां भी भक्तों के बीच में कभी भी जाति भेद नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का किसी भी बारे में भेद नहीं होना चाहिए। आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से भेद करना या भाषा के ऊपर भेद करना, जाति के ऊपर भेद करना, यह उचित नहीं है भक्तों के लिए। क्योंकि भक्ति जो है ये आध्यात्मिक स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे, और आत्मा का कोई जाति नहीं है, कोई भाषा नहीं है। आत्मा तो केवल भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इस तरह से रामानुजाचार्य ने अपने जीवन से, अपने उदाहरण से सिखलाया कि हमें केवल व्यक्ति की भक्ति देखनी चाहिए, न कि उसकी जाति, उसकी आर्थिक परिस्थिति, कौन से समाज से आता है, कौन से देश धर्म से आता है, उसका रूप कैसा है, काला है, गोरा है, गरीब है, अमीर है, ये सब महत्व की बातें नहीं है। इस तरह से रामानुजाचार्य के भक्त समाज में अलग अलग समाज के
लोग आने लगे, न केवल ब्राह्मण, ज्यादातर ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा भी अलग अलग जातियों से कई लोग आ गए और भगवान रंगनाथ जी की भक्ति करते करते रामानुजाचार्य इनके संग में रहे। तो वैसे लीलाओं की कोई समाप्ति नहीं है, करते जाएं, लेकिन समय समाप्त हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम जब भौतिक दुनिया में हैं तो घड़ी आगे चलती रहती है, वो हमारे लिए रुकती नहीं है। इसलिए ये सुंदर कथा रामानुजाचार्य की हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले एकादशी को फिर ये कथा जारी रखेंगे। शायद रामानुजाचार्य की कथाएं 1 या 2 एकादशी और समय लगेगा, 3 भी हो सकता है, देखते हैं। आज हम 2 शब्द कहना चाहेंगे इस एकादशी के बारे में, जिसको शयना एकादशी, देवशयनी एकादशी या पद्म एकादशी कहते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये। इसके बारे में बताया जाता है भविष्योत्तर पुराण में कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि इस आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी के द्वारा किसकी पूजा करनी चाहिए, आराध्य देव कौन है और इसका क्या लाभ मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यही प्रश्न पहले भी किया हुआ था नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने भी इसका उत्तर दिया था। और उसका उत्तर ये है कि ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एकादशी में जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है उसको बहुत लाभ मिलता है, उसको भगवान की भक्ति मिलती है। इस संदर्भ में ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा तुमको, और वो है राजा मंधाता की कहानी, जो कि प्राचीन काल में रहा करते थे। बड़े धर्मपरायण राजा थे ये, पाप बिल्कुल नहीं करते थे और उनकी प्रजा सब सुखी थी। अपने प्रजा का देखभाल ऐसे करते थे जैसे एक पिता अपने पुत्रों का देखभाल करता है, और प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि अचानक बारिश बंद हो गई सारे देश में, और एक बार नहीं 3 साल लगातार बारिश नहीं आई। राजा को पता नहीं चला कि इसका क्या कारण है, और प्रजा बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि जब पानी नहीं है तो अनाज नहीं। तो सारी प्रजा राजा के पास आई कि हे राजन, आप तो जानते हैं कि अन्न के ऊपर सारे प्राणी निर्भर हैं, और अन्न बारिश के ऊपर, और बारिश जो है वो भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार होता है, क्योंकि नारायण मतलब नार और अयन, जो उनके शरीर से उत्पन्न होने वाले जल में जो शयन करते हैं वो है नारायण। तो शायद नारायण भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे कि 3 साल से बारिश नहीं आई, हम सब भूखे प्यासे हैं। तो राजा ने विचार किया कि क्या कारण हो सकता है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो फिर राजा ने सोचा कि किसी न किसी तरह से इस समस्या का समाधान करना होगा। अपनी सेना को साथ में लिया उन्होंने, और जंगलों के भीतर प्रवेश कर गए। अलग अलग साधु मुनियों के आश्रम में गए, उनसे कृपा प्राप्त करने लगे, और आखिर में अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। अगस्त्य मुनि को दंडवत प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने उनकी भावना देखकर उनको आशीर्वाद दिया, और फिर अपनी समस्या को उनके सामने रखा राजा ने। अगस्त्य मुनि कहने लगे कि हे राजन, ये सत्य युग है जहां धर्म बिल्कुल अच्छी तरह से टिका हुआ है, चारों वर्ण अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके राज्य में एक शूद्र है जो कि तपस्या कर रहा है। अगर आप उसकी हत्या करोगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बरसात आ जाएगी। तो राजा ने कहा, एक निर्दोष व्यक्ति जो कि तपस्या कर रहा है, हालांकि वो शूद्र भी है, उसकी हत्या मैं नहीं कर सकता। तो अगस्त्य मुनि ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, फिर ठीक है, जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का पालन आप करो, तो न केवल बारिश आ जाएगी, लेकिन सारी सुख समृद्धि
मिल जाएगी आपको, आपकी प्रजा भी सुखी रहेगी और आपको भगवान विष्णु के चरण कमलों में भक्ति की प्राप्ति भी होगी। फिर राजा ने अपने सारे कुटुंब सहित राह देखा इस एकादशी का, और इस शयना एकादशी के अवसर पर उन्होंने उपवास किया, और फिर बारिश आ गई, सारी प्रजा सुखी हो गई। ब्रह्मा जी आगे कहने लगे कि जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसको नाना प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। प्रमुख उनमें यह है कि उसको भगवान विष्णु की भक्ति मिल सकती है। इस एकादशी को शयना एकादशी इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री हरि अब शयन करने जाते हैं, सो जाते हैं, और इस एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है। जिन 4 महीनों में साधु लोग ज्यादा भ्रमण नहीं करते, एक स्थान में बैठकर भजन कीर्तन कथा करते हैं, और हर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि वो ज्यादा संसार के कामों में न रहे, ज्यादा से ज्यादा वो भगवान की भक्ति करे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त बंगाल से हर साल चातुर्मास के समय जगन्नाथपुरी महाप्रभु का संग लेने के लिए आते थे, और इन 4 महीनों में अपना सारा व्यवसाय सब कुछ भूल जाते थे। 4 महीने केवल भक्ति करते थे, सुबह से रात तक, और 4 महीने के बाद वापस जाकर फिर 8 महीने अपना संसार संभालते थे। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि 4 महीने जब कार्तिक महीने के एकादशी द्वादशी के दिन फिर उत्थान एकादशी जब समाप्त हो जाती है, उस समय भगवान उठ जाते हैं। तो ये 4 महीने चातुर्मास का समय है। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये चातुर्मास इस एकादशी से भी कार्तिक महीने के एकादशी तक माना जाता है, लेकिन एकादशी से न होकर अगर कोई द्वादशी से आरंभ करे या पूर्णिमा से आरंभ करे, अष्टमी से भी आरंभ करे, संक्रांति से भी आरंभ करे, वो भी ठीक है। इसलिए हालांकि कई वैष्णव चातुर्मास उनके लिए आज से शुरू होता है, लेकिन हमारी संस्था में इस्कॉन में कार्तिक महीने के पूर्णिमा से शुरू होगा, मतलब और 4 दिन, वो भी ठीक है, वो भी प्रामाणिक है। तो इस तरह से ये आज का देव शयन एकादशी या शयना एकादशी है। तो हर एकादशी को हमें इसी तरह का उपवास करना है, क्योंकि ये एकादशी हरिवासर है, श्री हरि का, भगवान कृष्ण का दिवस है। इस दिन के ऊपर हमें अनाज नहीं लेना चाहिए, दाल, चावल, गेहूं इत्यादि हमको नहीं लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय हमें भगवान के भजन कीर्तन, जप, कथा इत्यादि में, अनेक सेवाओं में व्यतीत करना चाहिए। संसार के कामों को कम से कम करना चाहिए। जितना हो सके मंदिर में आना चाहिए। यह राधा गोकुलानंद मंदिर में हर एकादशी में भक्त लोग आकर यहां कम से कम 32 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करने का प्रयास करते हैं। शाम को कथा होती है, सुबह को नगर संकीर्तन चलती है बाहर। तो इस तरह से आप मंदिर में आकर अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर एकादशी के दिवस का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जो भक्ति आप एकादशी के दिन पर करेंगे, उसका फल आपको साधारण दिनों पे भक्ति करने के हिसाब के इनके तुलना से कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए अवश्य इस एकादशी के तिथि को आप अच्छी तरह से पालन करिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने माताजी से कहा था, शची माता से, जबकि शची माता ने अपने पुत्र से पूछा था कि बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप एकादशी का पालन करो, एकादशी के व्रत का पालन करो। मतलब चैतन्य महाप्रभु इस एकादशी के व्रत के लिए कितना महत्व देते थे। तो इसलिए एकादशी के दिन आप हरि भजन करने के लिए पूरा आप फायदा उठाइएगा इसका, और इसका लाभ उठाकर भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कीजिएगा। देव शयन एकादशी की जय। श्री रामानुजाचार्य की जय।